अबे और रिक्शे वाले, मेरे साथ एक रात के लिए चलेगा? पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। क्या? एक रात के 1 लाख रुपए? यार इतना तो मैं 6 महीने भी नहीं कमा पाऊंगा। और मुझे लगता है कि मैडम के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत तो मैडम जी लग रही हैं और 6 महीने का काम 1 रात में हो जाएगा। काम करता हूँ, चला जाता हूँ। अबे इतना क्या सोच रहा है? चलना हो तो बता, वरना मैं किसी और को देखूं। नहीं 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 नहीं, मैं ये मौका नहीं गंवा सकता। नहीं मैडम जी, मैं आ रहा हूँ। अरे मैडम जी, इतने समय आप क्या कह रहे हो? हमको लगा हम कंफ्यूज हुई कहें। बोल तो ऐसे रहा है जैसे तूने सुना ही ना हो। चल वैसे ठीक है, मैं तेरे लिए एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, मेरे साथ 1 रात के लिए चलेगा? पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। अरे वाह, 1 रात के 1 लाख रुपए, मतलब हम सही सुने रहन। अरे मैडम जी क्यों नहीं चलेंगे, बेशक चलेंगे। आप ये बताइए कि हमको 1 लाख रुपए दोगे तो हमें करना क्या होगा? देख, तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुझे ना बस इतना ही करना है जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है, एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है, तुझे भी बस मेरे साथ वही करना है। अच्छा, अरे वही मत हम माहिर हैं मैडम जी। आप बताओ तो सही कि मतलब हमका पैसा पूरा मिल रही ना, देखो हम पैसा हम 1 लाख रुपए ही लेबे, फिर यूँ ना क्या हमका हुआ लेके कि हम इतना पैसा नहीं देंगे क्योंकि हम कितने पे हम ऑटो लेके चले जीबे। देख, तू पैसे की टेंशन ना ले, तू ना जितने अच्छे से मेरा काम करेगा ना, हो सकता है तुझे एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाए। सही बताओ। अरे तो ठीक है मैडम जी, हम चल देबे। अब ये बताओ हमको करना कहाँ है और तो कहाँ चली? ऑटो चली? मैं ऑटो खाली है पूरी। अरे तू पागल वागल है क्या? इतनी बड़ी गाड़ी लेके आई हूँ और तू कह रहा है कि ऑटो से चलूं? वो सब ठीक है, लेकिन तू ये बता, तेरी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? अरे नहीं मैडम जी, देख, कोई लोचा वोचा नहीं चाहिए बाद में कि तेरी बीवी हो, गर्लफ्रेंड हो, बाद में चीप ही हो, फालतू में, मतलब सही नहीं लगता ना। मैडम ये सब हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारा गाड़ी चलाए थे, हमका फुर्सत नहीं मिलत। पैसा कमाओ, खाओ आराम से, अकेले जितना अकेले हो उतना। और अगर कोनो लड़की जरूरत पड़े ना, आप जैसी आ जाती हैं के साथ चले जाए, हमारा पूरा काम हो जाते एकदम बढ़िया से। अच्छा, तो तू मतलब ये काम करता रहता है? अरे 2-3 बार कर चुके हैं हम, इससे पहले भी। पर ये ना डर लग रहा है कि पता नहीं को हुए, कहाँ से हुए, कहूँ पुलिस वाली मैडम आ गई, हमका सुद्धा ऑटो सुद्धा हमका अंदर कर दिन, तो हमारा तो लंका लग जाएगी, इसलिए हम नहीं जाते हैं। तुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। अरे मैडम इतना लंबा चौड़ा हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें मजा ना आ जाए ना, तब हमसे बताओ। तुम्हारा पैसा डबल नहीं ट्रिपल करके दियो, पर दे दियो हमका पैसा। हाँ हाँ, पैसे मिल जाएंगे, तेरे पैसे लेके थोड़ी ना कहीं भाग जाऊंगी। तो अच्छा मैडम जी चली फिर हम? हाँ चले। अरे वो जो मैडम यहाँ एक होटल है, बड़ा बड़ा का होटल है, रामाडा होटल है। अरे तू पागल वागल है क्या? मैं होटल नहीं जाऊंगी। और हाँ, जिस होटल की बात कर रहा है ना, उससे अच्छा ना मेरे घर पे, मतलब होटल से अच्छा मेरा घर है, मुझे ना वहाँ बहुत मजा आएगा। अरे मैडम पता है, हम बहुत टाइम से गए नहीं हैं। हम गाड़ी हुआ तो अक्सर निकाले हैं, रामाडा थे जुनाबगंज में है हुई, पर हम गए नहीं। हम सोचे थे एक बार। तुझे चलना हो तो बता दे, नहीं चलना हो तो बता दे, मैं किसी और को देख लूँ। नहीं नहीं मैडम जी, हम चलेंगे, काहे नहीं चलेंगे, आप चलिए। तो फिर चलना कहाँ है पर? अरे मेरे घर चलना। ना मैडम, हम घर ना जीबे। पता चला वहाँ कोनो भैया भैया हुए आपके और कोनो घर वाला हुई तो हम मारे वाले जीबे। हम ये सब बहुत कांड देखे हैं टीवी में, हम ना जा। पागल वगल है क्या? यार मेरे घर पे कोई होता तो तुझे इस काम के लिए अपने घर पे लेके जाती। बात तो ये भी सही है। तो फिर पक्का कोई आई तो ना बाद में? अरे तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, तू ना एकदम सेफली वापस आ जाएगा। तो फिर मैडम नेक काम में देरी कैसी, जल्दी चलो फिर। चल फिर। तो गाड़ी हम चला ना गाड़ी हम चला, हमका भरोसा नहीं, दूसरे की गाड़ी भरोसा नहीं है हमका ना। तू गाड़ी चला लेता है ना? अरे ये 3 पहिया चला लिए, 4 पहिया कौन बड़ी बात है। ठीक है फिर, चल फिर चला, लेकिन हाँ सही से चलियो। अरे गाड़ी देखने एकदम मक्खन, जैसे आपको मक्खन तरीके चलेंगे ना, वैसे गाड़ी भी एकदम मक्खन चलेगी। हाँ ठीक है, चल चलो चल। अरे पागल हो रहे हो क्या? क्या हुआ मैडम? देखो, मैंने तुम्हें पैसे दिए इस काम के लिए, मैं मानती हूँ, लेकिन जब मैं बोलूंगी ना तभी तुम्हें ये सब करना है, और उससे पहले नहीं। मैडम जी रहा नहीं जा रहा, इसलिए पहले थका दे हुए चढ़ा के ऊपर से, अब पता नहीं कहाँ लेके आ रही। अरे देखो, नहीं करना का बताओ बिछाई। अरे पागल हो क्या? इतने रूम छोड़ के आई हूँ किस लिए? तो यहाँ बिछाना ना। नहीं, यहाँ पे नहीं। तो फिर पागल हो क्या?
वो बात ये ना कि नीचे मेरा पर्सनल रूम था, ठीक है, उसमें अगर कोई आ जाता तो उसको शक होता है ना कि ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मैं ना गेस्ट रूम में ले चलती हूँ। वहाँ पे अगर कोई आ भी जाएगा तो किसी को शक भी नहीं होगा कि मैंने तुम्हें किसी काम के लिए बुलाया होगा। तो सब वो करना है? हाँ वही करना है। चलो, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे तुम ठीक है जो भी है, सुनो मेरी बात, ये जो लेफ्ट से जाओगे ना राइट साइड में, तो वहीं पे है रूम। चलो वहाँ पे बैठो जाके, मैं आ रही हूँ अभी। तो साथ ही चलो ना मैडम। अरे मैं आ रही हूँ, बस 2 मिनट। मैम देर न करो, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा उनका। अरे हाँ अरे ठीक। ठीक है तुम जाओ। ये भगवान, किस गवार को लेके आई हूँ यार मैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है यार, ये कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। इसे देखती हूँ चल के कि क्या होता है। मैम आपका घर तो बड़ा ही नीट है। मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी कि तुम मेरे घर चलो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इधर। सोफा भी बड़ा बढ़िया है, कम जंपिंग वाला। अब तुमने इससे पहले इतना अच्छा सोफा तो नहीं देखा होगा ना? देखा तो नहीं है, देखा है फोन में देखे हैं, बड़ा देखे हैं। अच्छा तो मैडम चलो फिर करी। हाँ करते ना। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? क्या बात है ना कि अब तुम्हें इतने पैसों में मैं लेके भी आ गई, घर तक भी ले आई, लेकिन अभी तक तुम्हारा नाम नहीं मुझे पता है। नाम जान के क्या करी? अरे क्योंकि तुम्हें दोबारा बुलाऊंगी ना इसलिए। राजा बाबू, राजा बजाएगा बाजा। ओके राजा, देखो मैं ये कह रही थी राजा, तुम एक काम करो, मैं ना तुम्हारा कपड़े वगैरह ना सही नहीं लग रहे। तुम पूरा दिन ऑटो चलाते हो, गर्मी में इधर उधर घूमते हो, पसीना आता है, बहुत बदबू आ रही है तुम्हारे पास से। कहाँ मैडम, देखो पसीने बदबू है, वैसे भी काम करें तो पसीना आते हैं। अबे आपको साथ में काम करो तो पसीना तो भी करी, उसमें तो मजा है। तो तुम फ्रेश हो जाओ ना, बदबू नहीं आनी चाहिए ना, खुशबू आनी चाहिए। और तुम ना वो सामने वॉशरूम है, वहाँ पे ना कपड़े रखे हुए हैं कुछ। अरे ठीक है मैडम, हमका बढ़िया कंफर्टेबल रखो, लोअर शर्ट एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तुम चलो तो फिर ठीक है, तुम्हें मैं यहाँ से भेज देती हूँ वापस, और फिर मैं किसी और को लेके आती हूँ फिर। अच्छा जाए, इतना गुस्सा नहीं करो। पर मैडम कपड़ा ना चेंज करो तो ज्यादा अच्छा रहे। अरे तुम्हें कपड़े, अच्छे कपड़े मिलेंगे, तुम्हें इन कपड़ों में क्या रखा है? कपड़े चेंज करो। तब का कर्म हमारे। अरे तुम्हें बिल्कुल फिट कपड़े होंगे, तुम जाओ तो। और हाँ, वो परफ्यूम ना तुम डाल के आना थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज्यादा बदबू आ रही है तुम्हारे पास से। बस जाओ ना आराम से, हम 10 मिनट में पे टाइम न लगे हम का। हाँ तुम जाओ। ठीक है। भगवान, पता नहीं किस गवार को लेके आ गई हूँ मैं, दिमाग ही खराब। अरे यार, अब ये आदमी मुझे कॉल क्यों कर रहा है? हेलो, अभी आऊं ऑफिस में? अरे यार, अभी थोड़ी देर बाद आ जाओ ना, अभी थोड़ा बिजी हूं। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम रहती है इस आदमी को, जाके देखती हूँ क्या दिक्कत है। हद ही हो गई है। अरे अब तो पानी सर के ऊपर जा रहा है, आज ही आ जाए ना, इसको सबक सिखाता हूँ। अभी तुरंत फ़ोन करूँगा छोटे को, ताकि ये सारी चीज़ें होना बंद हो जाएं। आइए। हाँ जेठ जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? ये सब क्या चल रहा है? अरे वो यहाँ पे नहीं है, उसकी पीठ के पीछे तुम क्या कर रही हो? ये कैसे लड़के लेके आ रही हो? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सोसाइटी में हमारा क्या नाम है और तुम उसे मिट्टी में मिला रही हो। अरे कैसे लड़के ला रही हो? और लड़के लाने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? सोच बदली है। सोच ठीक है, तुम हाय हेलो तक रखती थी, ठीक था, लेकिन अब कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ किसी न किसी लड़के को अपने रूम के अंदर लेके जा रही हो। अब तुम रूम के अंदर क्या कर रही हो, जरा बताओगे हमें? वो क्या है ना कि बाहर थोड़ा गर्मी लग रही है ना इस टाइम, तो रूम में एसी चलता रहता है। हाँ, तुम किसी पराये मर्द के साथ एक रूम में रहो और हम शक भी ना करें। तुम जो कर रही हो ना सही नहीं है। मैं काम करता हूँ, तुम्हारे पति को सारी बातें बताता हूँ, ताकि ये जो तुम्हारे कारनामे हैं ना, ये सारे बंद हो जाएं। अरे पति को ये सब बताने की क्या जरूरत है? आप भी ना जेठ जी। अच्छा ये बताइए, आपको पैसे चाहिए क्या? बताइए कितने पैसे चाहिए? पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं बस ये चाहता हूँ ये सारी चीजें बंद कर दो, वरना। अब इतने सीधे तो आप हैं नहीं कि बिना मतलब के आप मुझे कुछ मना कर रहे हो। वैसे तो आपको किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल सही लेकिन कहा। जब आपका कोई मतलब होता है तभी आप बोलते हैं ऐसा कुछ। मतलब तो बहुत बड़ा है मेरा। उस दिन तुमने किटी पार्टी की थी,
उसमें एक लड़की आई थी, कल्याणी। अरे कल्याणी की बात कर रहे हैं आप? वो खुद ही आपको पूछ रही थी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? और हाँ, मैं अभी भूल गई थी, सॉरी इन सब चीजों में, क्योंकि अब इतना काम रहता है ना। तो बताइए कब कब मिलवा दूं आपको उससे? मिलवाओ, थोड़ा सेटिंग बनाओ ताकि मैं शो ले जाके थोड़ा बाहर घूम के आऊँ, समझ रही हो? बाहर घूम के आने की क्या जरूरत है, अब घर में ही सब कुछ है जब अवेलेबल। हाँ, तो घर बुला लेते हैं ना शाम को, क्या कहते हैं? लेकिन उस टाइम आप नहीं रहिएगा, मतलब मेरी सेटिंग बन जानी चाहिए, समझ रहे हैं? अरे मैं चली जाऊंगी मार्केट, ठीक है? अच्छा ओके डन। और एक काम करिएगा, जरा मेरे अकाउंट में 75,000 रुपए भेज दीजिएगा। 75,000 थोड़ा ज्यादा नहीं है? ज्यादा है बट चलेगा, पैसे तो तुम्हारे पास आ ही रहे हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं ना अभी ऑनलाइन कर दे रही हूँ। गुड, थैंक और यू। मैं जाऊँ अभी? हाँ हाँ बिल्कुल, कैरी ऑन, जो करना है करो। अच्छा ठीक है, अब ना डिस्टर्ब मत करना। नहीं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और बस पैसे भेज दे रही हूँ। हाँ, बात याद रखना, अपनी फ्रेंड को बुला देना। हाँ वो तो शाम को डन है। ठीक है। चलो अच्छा है, अब वो आ जाएगी, 75,000 रुपए आ जाएंगे यहाँ, उसको अपने कब्जे में लूंगा, उसके बाद बाहर जाऊंगा, ऐश करूंगा। चलो भाई। यार मैडम जी कितना टाइम लगा दी, कहाँ चली गई हैं यार? कहूँगा फंसवा न दे, पर डर लग रहा है यार मैडम। अरे मैडम जी कहाँ चली गई, हमको अकेले छोड़ गई यहाँ? अरे वो कुछ नहीं, मैंने ना जेठ का कॉल आया था, उनको कुछ काम था तो बुला रहे थे, तो वहीं पे थोड़ा टाइम लग गया। अरे मैडम जी जेठ कॉल आ गई, यानी उनका पता चल गया हम जा रहे नहीं यहाँ से? अरे यार तुम पागल हो क्या? देखो राजा, तुम मेरी बात सुनो, तुम बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको छोटा सा काम था, मैं बस काम करके फटाक से आ गई। मतलब वही अंदर तो नहीं है ना? अरे नहीं, अंदर क्या, तुम्हें घर में कहीं नहीं दिखाई देंगे। अब ठीक है, शांति मिली। चलो फिर काम करो जल्दी, अब यहीं करना है या कमरे में चलना है कहीं? अरे हाँ, थोड़ा सही से बैठ जाओ, काम करते हैं ना, यहाँ कर लें या कमरे में कर लें, तो एक ही है। तो पूरे रात के लिए लेके आई हूँ, तो पूरे घर हमारे में। पास टाइम नहीं, हमको जल्दी करो जल्दी। अरे तुम्हें इतनी जल्दी? अच्छा ये बताओ, तुम्हें पूरी रात के लिए लेके आई हूँ, जैसे तुम्हें 1 लाख रुपए भी दे रही हूँ, तो पैसा तो वसूल होना चाहिए ना, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों मची हुई है? अरे मैडम 1 लाख के चक्कर में 4.5 लाख का ऑटो चला दीजिए वहाँ, आपको याद है ना जहाँ से लेके आई वहाँ ऑटो खड़ा है वहाँ। ऑटो भी खड़ा है, मैं भूल गई थी। ऐसा कर दो ना, किसी को बोल के तुम्हारा ऑटो यहीं घर के सामने बुलवा लेती अरे हूँ। जल्दी को बुला लो, अगर बुला लो तो हम तो पूरी रात काम तुम 2-3 दिन अरे हाँ बुलवा लेती हूँ, 10 मिनट रुको ना, अभी बुलवा लेती हूँ। मालिक हमारा देख ले तो हमारा धज्जे उड़ा दे, वैसे भी हम 600 रुपया के लेके आए थे वहाँ। अच्छा तुम रेंट पे चलाते हो क्या? और क्या मैडम, 600 रुपए हमको कोई बात नहीं, अभी रुको, मैं ये देखो मैसेज डाल दे रही हूँ। 200 रुपया कमाने हमें सब कुछ हमारा चला जी, जल्दी बुला लो, कहूँ ऑटो कौन उठा लेगा? देखो मैंने मैसेज डाल दिया, अभी तुम्हारा ऑटो बाहर आ जा रहा है, ठीक है? अब तुम आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तुम ये बताओ राजा, मैं कह रही थी कि तुम्हारे घर पे कौन कौन रहता है? मतलब तुम ऐसे रातों रात ना गायब रहते हो, तो किसी को कोई शक वक तो नहीं होता? हमने घर में कोनो रहा तो तब तो हम अकेले लड़वा इंसान, कोनो नहीं रहा था हमारे घर अच्छा तुम्हारी मतलब बीवी भी नहीं है? में। कुछ नहीं, तो गर्लफ्रेंड तो होगी? नहीं कुछ नहीं, अकेले रहो, बढ़िया कमाओ खाओ पियो ऐश करो, कोनो गर्लफ्रेंड में हमारे लोगों मुझे में लग नहीं रहा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, क्योंकि तुम देखने में तो ठीक ठाक हो। माथे पे लिखा है हमारा गर्लफ्रेंड नहीं है? आजकल तो कबाड़ियों की भी गर्लफ्रेंड होती है, तुम तो फिर भी ऑटो वाले हो। हम उससे ही बदतर हैं, 200 रुपया कमाई कहूँ नहीं गर्लफ्रेंड बन जी। अरे 200 रुपए तुम ऑटो में कमाते हो, बाकी तो तुम 1-1 लाख रुपए तो ऐसे ही कमा लेते हो, तो गर्लफ्रेंड तो होगी। 1 लाख रुपए कमाते तो हिंगे ना आते ना। अच्छा तो तुम पहली बार ये काम कर रहे हो? काम छोड़ो, हाँ पहली बार नहीं पहली बार नहीं कर रहे, हम काम कर चुके हैं फिलहाल, पर ये है कि बस तुम काम करो। पर्दी काहे बातें कर रही हो? अरे बातें इसलिए कर रही हूँ ना, ताकि हम दोनों एक दूसरे के बारे में जान जाए। अभी तो बोला और फिर लड़की बातें हमको तुम ये बताओ, को शादी करिए, हमको ये बताओ। तुम ये बताओ, अगर मैं तुम्हें अपने घर तक लेके आई हूँ ना, तो तुम पे भरोसा करके लेके आई हूँ, और फिर अगर तुम्हारे बारे में मुझे पता भी ना चले तो फिर मतलब ये बात सही नहीं है ना। अब मैं तो तुम्हें घर तक लेके आई हूँ और तुम्हारे बारे में मुझे कुछ पता ना हो। अच्छा एक बात सुनो, एक लड़की है, उसका नाम पायल है। हाँ तो वो ना तुम्हारे जैसा ही काम करती है, वो भी 1-2 लाख रुपए में मतलब ऐसे जाती है तुम्हारी तरीके। अभी ना वो समझी ना, वो बता रहे थे कि मैडम फोटो है क्या? हाँ फोटो है, रुको तो मैं देख, तुम ना इसको गर्लफ्रेंड बना लो, सुंदर भी है लड़की और तुम्हारे जैसा काम भी करती है, तुम दोनों की अच्छी बनेगी। मैडम ये काम करती है? अरे अब कितने बार बोलूं, काम करती है। क्या बकवास है फर्जी की?
काम करती है, ये काम करती है, इतनी अच्छी घर की लड़की लग रही है, काम करती है, हम इसको जानते हैं, हम हमारे घर के पास ही में रहती है, ये काम हम नहीं करती है, काहे फिर भी उसको बदनाम कर रही हो? ए, बदनाम नहीं कर रही हो तुम्हें, तुम बोलो तो अभी वीडियो भी दिखा दूंगी। मैडम ऐसा है, जल्दी जल्दी काम करो, हमका टाइम नहीं है हमारे पास, हमने जाना है। अब देखो ठीक है वो सब चीजें, लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो लड़की ये काम नहीं करती है? अरे मैडम जानी था यार हमका। जानते हो तो मतलब कैसे जानते हो? तुम्हारे मोहल्ले के, अभी तुमने बोला, और तुम पर्सनली जानते हो। मोहल्ले में तो कोई भी काम करे आजकल किसी को बता के थोड़ी ना करते कि नहीं मैं ये काम करती हूँ। वो सब छोड़ो, हमारे पास टाइम नहीं है, अगर कोई पैसा देना हो तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं ना, हम काम हम नहीं करेंगे। अरे अब तो नाटक बंद कर दो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, पर आप इसके ऊपर उल्टा सीधा काहे लक्षण लगा रहे हो? क्योंकि तुम्हारा नाम प्रिंस है ना? तुम्हारा नाम प्रिंस है और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है पायल। तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो इतनी देर से? और हाँ, तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो? ये जो लड़की है ना, ये मेरी बचपन की दोस्त है। ये बचपन की दोस्त है? हाँ। मैंने कभी पहले देखा तो नहीं है आपको। अरे देखोगे कैसे, मैं तो इधर जल्दी अभी शिफ्ट हुई हूँ ना, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। सॉरी उसको मत बताना, हम तुम्हारे पैर पकड़ ले रहे हैं, अगर अभी का बता दियो तो हमारा रिलेशन चला जी, और हम उसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज उसको मत बताना प्लीज। हाँ, उसको एक्चुअली तुम पे ना डाउट था कुछ, वो कि तुम्हारी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसने मुझे बताया तो मैंने कहा ठीक है मैं देखती हूँ। लेकिन तुम तो यहाँ पे देखा मैंने कि तुम कुछ और ही कर रहे थे, ऐसे पैसों पे जा रहे थे किसी के साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। मैं ट्राई किया तो तुम सच में आ गए। अरे मैडम दरअसल में बात बहुत बड़ी है, हम उससे प्यार करते हैं, उसके पापा को पता चल गया था तो हमने शादी की बात छेड़ दी। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारी औकात नहीं है उसको रखने की, मैं बिटिया इतनी पैसे वाली है, ऐसो आराम में रहती है, एसी में रहती है, उतना तुम देख नहीं सकते उसके लिए। उन्होंने बोला है अगर तुम हमको 5 लाख रुपए हमें 2 महीने के अंदर दे दोगे हम तुम्हारी शादी करा देंगे, और वरना तुमको धक्के मार के निकाल देंगे। अब उसके लिए क्या करते, अब कहाँ से लाते, और कोई काम मुझे समझ में नहीं आया, चोरी चकारी हम कर नहीं सकते हैं, तो हमने बस यही काम चुन लिया। अरे तो 5 लाख तुम्हें चाहिए थे तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ही बोल देते, वो तो इतने पैसे वाली है, उसको पैसे की कमी थोड़ी ना है। अरे उसको पैसे कमी नहीं, पर उसका बाप तो खड़ूस है ना, वो उसको पैसा थोड़ा ना दे देगा, उसको घर से तो निकालने तो दे नहीं रहा है। तो तुम कुछ और भी काम कर सकते थे, थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे लगी रहे हो मेरे तो को। मैडम जी बताइए कौन से काम में इतना पैसा मिल जाएगा? 2 महीने में 5 लाख रुपए कहाँ से ले आएंगे हम? अरे तो किसी से हेल्प ले लेते, कुछ और कर लेते, लेकिन ये काम करना जरूरी है क्या? सबके हाथ पैर पकड़ चुका हूँ मैडम जी, कोई नहीं दी समझा, तब हम ये काम में उतरे हैं। अच्छा ठीक है मेरी बात सुनो। मैडम प्लीज बताना नहीं उसको, वरना मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा। ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पे, तुम ये काम आगे से नहीं करोगे। और हाँ, रही जॉब की बात, तो तुम्हें ये जहाँ से मैं लेके आई हूँ इसके पीछे मेरी फैक्ट्री है ये, ठीक है? ये तो पीछे वाला है। हाँ, तो तुम्हें ना इसमें मैनेजर की जॉब दे दूंगी, और तुम्हारी सैलरी ना 50,000 रहेगी। सच्ची? तो तुम्हारा इतने में हो जाएगा ना? हाँ मैडम जी हो जाएगा, लेकिन हाँ तुम ये काम नहीं करोगे। अरे मैडम जी हम कान पकड़े ना, वही से हम काम छोड़ रहे हैं सब कुछ। अच्छा तो ठीक है, तुम कल से आ जाना। और हाँ, बात रही मेरी फ्रेंड को ये सब बताने की, तो अगर मुझे बताना होता तो मैं पहले ही उसको लेके आती साथ में, उसको बोल दूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ लेकिन तुम दिखना मत। मैडम जी पैसा कैसे हम इनका देवे कैसे फिर हम? अच्छा हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। ये लो। ये मैडम जी हमारे सैलरी के पैसा है का? नहीं, ये सैलरी के पैसे नहीं है, ये पैसे ना तुम्हारी किसी ने हेल्प नहीं किया आज तक, तो उसके लिए है। और हाँ तुम जाओ, ठीक है? और हाँ, तुम्हारी जब जॉब लग जाएगी और तुम जब 5 लाख रुपए उनको दे दोगे तो ये पैसे मुझे वापस कर देना। अरे मैडम सारे पैसा हम धीरे धीरे कटवा दो अपनी सैलरी से। धन्यवाद मैडम जी, बस बताना नहीं, बस मैं इतना कर जो बताया ना। ठीक है ठीक मैडम जी।